हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे मेडिटेशन करना कैसे करेंगे। विपासना मेडिटेशन, जिसको आनापानासति ध्यान भी कहते हैं। मैं बताऊंगी कि आनापानासति ध्यान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी नाक पर ही ध्यान देते हैं, सांस लेते समय और छोड़ते समय, इसीलिए इसको आनापानासति ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान हमें आंख बंद कर कर करना है, इसलिए इस चश्मे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैं हर वीडियो में कहना भूल जाती हूँ, जब याद आता है तो कभी कहती हूँ, तो चलिए अभी याद आ गई है। रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी आप ये पूरी वीडियो देखिए। अगर पसंद आए तभी आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका भी वेलकम तो है ही। चलिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं हम पहले, और फिर हम इस मेडिटेशन को करते हैं। विपासना, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग निकलवाते हैं उनको मैं एक रेमेडीज ये भी देती हूँ विपासना करने का। इससे डिप्रेशन और माइग्रेन का कहीं इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं। डॉक्टर भी सिर्फ सोने का दवा दे देता है ताकि आप सो जाओ। और माइग्रेन जिसको होता है वो जब तक दवा नहीं लेता है उसका दर्द भी ख़त्म नहीं होता है, दवा लेना ही पड़ता है। माइग्रेन का पेन 2.5 दिन तक रहता ही रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ विपासना में ही वो पावर है जो माइग्रेन जैसी बीमारी को भी ये ठीक कर देता है। सही है। और ये विपासना हम आप लोगों को आज बताएंगे। और आप डिप्रेशन की भी पेशेंट है तो आप सही हो जाएंगे। हाई बीपी है वो भी सही हो जाएगा, लो बीपी है वो भी सही हो जाएगा, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी, थायराइड के हैं वो भी। मतलब निरोगी काया आपको मिलेगी। ये रामबाण मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन भगवान शिव ने पार्वती जी को सिखाया था। ध्यान की 26 विधियां हैं, उसमें सर्वोपरि विधि विपासना ही है। और आज हम लोग यही विपासना करेंगे, जिस विपासना को कर कर महात्मा बुद्ध ने मोक्ष पा लिया था। जिनको बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति जिस पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे हुई थी, वो यही विधि थी, विपासना। जब बाहर की दुनिया ने उनको कुछ भी नहीं दिया तो वो अपने अंदर की दुनिया में गए और एक जगह आसन लगाकर बैठ गए कि बस अब मुझे उस सत्य को जानना ही है। और वो जब दृढ़ निश्चय कर कर बैठे तो वो सत्य से परिचित हो गए। चलिए, वही विपासना ध्यान हम आज आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से इस ध्यान को किया कीजिएगा। डिटेल वीडियो बन रही है ये। आंख बंद करेंगे, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी पीछे से सीधी होनी चाहिए। हाथ का पोजीशन कुछ भी हो, हाथ ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, सुख आसन में बैठ सकते हैं या ब्रज आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन पोस्चर एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मुझे वीडियो बनानी है इसीलिए मैं 10 मिनट आपको करके दिखाऊंगी। ऐसे आप 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में करेंगे, या नाइट में सोने से पहले। जब भी आप 2 घंटे करेंगे, 24 घंटे में 2 घंटा। पीठ सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी हमारी, हाथ का पोस्चर ये। लेकिन सबसे बेहतर पोस्चर है सुखासन, क्योंकि इसका नाम ही है सुखासन। चलिए, अब हम इस क्रिया को शुरू करते हैं। इसके लिए हम पीठ सीधी कर कर बैठेंगे, पोस्चर एक रहेगा और आंख बंद रखेंगे। सांस लेंगे, जो आपकी नेचुरल सांस है वही सांस लेंगे आप। बनावटी सांस नहीं चाहिए कि लंबा सांस लो, रोको और फिर छोड़ो। और जो आपकी सांस की गति है उसी हिसाब से आप सांस छोड़ेंगे। सांस लेते समय नाक के आखिरी छोर को सांस कहाँ छू रही है, सांस छोड़ते समय नाक की आखिरी छोर को सांस कहाँ छू रही है। पूरा मन की आंखों से हम अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
बीच बीच में मैं आपको बोलूँगी ताकि आपका ध्यान अगर भटक जाए तो आप ध्यान को, मन को फिर दोबारा खींच कर अपनी सांस पर लेकर आएंगे। इस वजह से बीच में मैं आप लोगों को याद कराने के लिए थोड़ा बोलूँगी कि अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, नाक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मन का नेचर है भागना। हैबिट नहीं है मन को सांस को देखने का, लेकिन अब हम मन को सिखाएंगे सांस देखना। इस सांस की क्रिया को देखते देखते हम मोक्ष को पालेंगे। हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। थोड़ी देर हम मौन रहेंगे, सांसों को देखेंगे। सांस लेते समय नाक की आखिरी छोर को सांस कहाँ छू रही है, सांस छोड़ते समय नाक की आखिरी छोर को सांस कहाँ छू रही है। मन बीच में भाग जाए पुरानी बातों की तरफ, पास्ट में या फ्यूचर की तरफ, मन को दोबारा खींच कर लाएंगे हम सांस पर। बिना ग्लानि किए, कोई अफसोस और पश्चाताप नहीं कि इतनी देर मन भाग कैसे गया। मन का स्वभाव है भागना। सांस लेते समय पेट बाहर फूलना चाहिए, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। इस क्रिया को करते समय ना तो हम आंख खोलेंगे, ना हाथ का पोस्चर बदलेंगे और ना पैर बदलेंगे। आप इस ध्यान को कुर्सी, सोफे, पलंग या नीचे आसन लगाकर भी कर सकते हैं। इस ध्यान को करने के बाद हम क्षमा याचना भी करते हैं और सर्व मंगल की कामना भी करते हैं। इस तरह से आप 10 मिनट से इस ध्यान की शुरुआत करेंगे।
10 मिनट करने के बाद आप 10 मिनट ही कीजिएगा, घड़ी में अलार्म लगा दीजिएगा। मुझे वीडियो बनानी है इसीलिए थोड़ा हम जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी ना। लाइव में हम कभी ध्यान करेंगे, मेडिटेशन मैं टाइटल डाल दूंगी और लाइव में हम ध्यान करेंगे और आप लोग उस वक्त जहाँ हैं वहाँ बैठकर मेरे साथ कीजिएगा। इस ध्यान को करने के बाद हम निश्चित क्षमा याचना भी करेंगे और कहेंगे कि मैं सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ जिसको मैंने कष्ट दिया, दुख दिया है, अपमान किया है। मैं सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, दुख दिया है, अपमान किया है। मैं ईश्वर से भी क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कभी कोई भूल चूक हो गई है तो, और मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ अगर अपने आप को भी मैंने कोसा है अब तक तो, अपने खुद से प्यार नहीं किया है अब तक तो, इसके लिए मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ। और लास्ट में मैं सर्व मंगल की कामना के लिए एक हम लोग भजन गाते हैं। विपासना ध्यान का ये अहम पार्ट है ये भजन। चलिए मैं थोड़ा सा गा के बता देंगी। सबका मंगले, सबका मंगले, सबका मंगले होए रे। तेरा मंगले, तेरा मंगले, तेरा मंगले होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, सबका मंगल होए रे। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, जन जन सुखिया होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आँख खोलेंगे और थैंक्स बोलेंगे यूनिवर्स को। यूनिवर्स ने हमें मनुष्य जन्म दिया। ये मनुष्य जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन ईश्वर को बहुत बहुत थैंक्स कि इस मानव रूप में हमने इस धरती पर जन्म लिया और हम ईश्वर को याद करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।